के इलीगल तरीके से भारत में आई है, इसको तो फौरन इसकी बेल कैंसिल करके जेल में डालना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। हम तो देश की तरफ है ना, पहले हम वहाँ जाएं, हम वहाँ चलेंगे जहाँ पहले देश होगा। देश की सुरक्षा पहले है, देश का राष्ट्रीय हित पहले है, और बातें सब बात की बातें हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट की थी और उसको लेकर उनके पति थे जो गुलाम हैदर, उन्होंने अपना वकील यहाँ पर जब से अपॉइंट किया था तो इस मामले में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ते गए थे। इसी बीच में हम बात करने के लिए कि अब इस माहौल के अंदर जब देश इतने बड़ी संकट की घड़ी में खड़ा है, ऐसे में सीमा हैदर का क्या होगा। तो चलिए जुड़ते हैं मोमिन मलिक जी से, जो गुलाम हैदर के वकील हैं और ये भारत के बहुत सुप्रसिद्ध वकील हैं। अगर हम बात करें तो देशभक्ति की, तो ये वो एक ऐसे वकील हैं जिनकी निष्ठा और सत्य और निष्ठा इस देश के संविधान में और देश की सरकार में बनी हुई है। तो चलिए जुड़ते हैं। मोमिन जी, जिस तरीके से अब हुआ पहलगाम में, उस घटना के बाद देश बहुत गमगीन है और भारत सरकार भी इस मामले को बहुत सीरियसली ले रही है और जिस तरीके से ऑर्डर किया है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको 48 घंटे के अंदर देश छोड़ के जाना होगा। ऐसे में जो सीमा हैदर है उसका क्या होगा, क्योंकि अब उसका गुलाम हैदर का भी आप केस लड़ रहे हैं और उसको भी पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं। वहीं अब उसने एक बच्ची को भी जन्म दे दिया, तो कितनी पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी सीमा हैदर को लेकर। देखिए, ये जो घटना है, इस घटना से न केवल सरकार बल्कि हम सब भारतीय दुखी हैं। हमारे देश का बच्चा बच्चा इस घटना को लेकर के दुखी है, परेशान है, आक्रोश में है, गुस्से में है, जो कि जायज़ है। हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा जो रिलीजन है, वो सब चीज़ें जो है वो बाद की बातें। सबसे पहले हम सब लोग एक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी रंग रूप भेद के हैं, हम सब सबसे पहले भारतीय हैं। जो सामने बात आई है कि उनसे पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, और उसके बाद उनको जो है वो गोली मार दी गई। मैं शेम करता हूँ और ये हमारे लिए बड़ा दुखदाई ये एक बात है कि उनको पूछ करके कि आपका धर्म क्या है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हम हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, हम सब एक हैं। मैं मोमडन हूँ लेकिन मैं भी हिंदू हूँ। मेरे भारत में अगर मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा हर भारत में पैदा होने वाला हर भारतीय हिंदुस्तानी है और हिंदू है। हमारे बुजुर्ग भी पहले हिंदू थे। अगर ये पूछ करके कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, किसी पे अटैक किया जाता है, किसी हिंदू पे अटैक किया जाता है कि ये हिंदू है, या किसी मुसलमान पे अटैक किया जाता है कि ये मुसलमान है, तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम सब, हमारे बुजुर्ग भी पहले जो हमारे बड़े थे वो सब हिंदू ही थे। उसके बाद में जो है वो सभी लोगों ने आगे आगे चल के जैसे जैसे प्रचार हुआ उन्होंने वो किया है। तो हम सब हिंदुस्तानी इस बात को जो है कंडेम करते हैं। रहा सवाल सीमा हैदर का, तो जैसा सरकार ने कदम उठाए हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो फैसले लिए हैं, तो सरकार ने वो फैसले लिए हैं जिनसे सरकार को लगता है कि इस नाजुक वक्त में जो फैसले लिए जाने चाहिए तो वो उठाए हैं। रहा सवाल सीमा हैदर का, तो जब वीज़ा लेके जो लोग भारत में आए हैं उनको 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का भारत सरकार ने हुक्म जारी किया है। ये लेडी तो बिना वीज़े के इलीगल तरीके से भारत में आई है, इसको तो फ़ौरन इसकी बेल कैंसिल करके जेल में डालना चाहिए। ये मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, आज से नहीं। मेरी आप पिछली वीडियो उठा के देखो, इंटरव्यू उठा के देखो, मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। आपके चैनल पे भी मैंने कई बार कहा है ये बात, और मैंने तमाम इंटरव्यू में कहा है कि ये हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। जो लोग इसको यहाँ पर पनपने में, जो लोग इनका सहयोग कर रहे हैं, जो लोग इनको कहीं भात के नाम पर, कहीं छूचक के नाम पर, कहीं किसी चीज़ के नाम पर नए नए ड्रामे रच के इसको यहाँ भारत में स्थापित करना चाहते हैं, इसको, इसकी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी जेल में डालना चाहिए। उनके खिलाफ भी इंक्वायरी गठित करनी चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि इसको डिपोर्ट नहीं बल्कि डिपोर्ट करना, क्योंकि ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसकी बेल कैंसिल करके तुरंत प्रभाव से इसको जेल में डालना चाहिए। और मैं जल्दी इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए वो माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा कि इसकी बेल कैंसिल करे। रहे इसके बाद 4 बच्चों की बात, तो वो तुरंत प्रभाव से जो है हमारी भारत सरकार को डिपोर्ट करना चाहिए उनको, और वो उनको उनके मुल्क में भेज देना चाहिए। यहाँ पर
हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से किसी प्रकार का कोई समझौता हम नहीं करेंगे। इस दौरान आपकी गुलाम हैदर से कोई बात हुई है? क्योंकि कई सारे ऑप्शन अब गुलाम हैदर के लिए भी खुले हैं, क्योंकि उनके 4 बच्चे हैं, उनकी वापसी का भी रास्ता तय होता है। नंबर 2, एक पेचीदगी है, जो सबसे बड़ी पेचीदगी है कि सीमा है, वो भी काफ़ी बेचैन है। बेचैन जब गलत काम का साथ दोगे तो बेचैनी तो होगी। एक तरफ पूरा देश खड़ा है, आपने निर्भया कांड में देखा था, पूरा देश सड़कों पे था उस बेटी के लिए जिसके साथ दरिंदगी हुई थी, और ये शख्स जो ना अकेला उस तरफ था। तो हम तो देश की तरफ है ना, पहले हम वहाँ जाएं, हम वहाँ चलेंगे जहाँ पहले देश होगा। देश की सुरक्षा पहले है, देश का राष्ट्रीय हित पहले है, और बातें सब बाद की बातें हैं। पहले हमारा देश है, हमारी कंट्री है, हमारे नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा है। तो जाहिर सी बात है सीमा हैदर के लिए परेशानियों का वक्त, परेशानियों का दौर शुरू हो चुका है। परेशानियों का दौर तो इसने खुद लेके आई है। इलीगल तरीके से भारत में एंट्री करना ही इसने अपने आप के लिए मुसीबत कराई है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि जो टेररिस्ट हैं वो गलत तरीके से अगर भारत में घुसते हैं, और घुसने के बाद वो जो है पकड़े जाने के डर से या अपने आप को बचाने के डर से सरकार की जय जयकार करें या हमारे राष्ट्रीय नेताओं की जय जयकार करें, तो क्या उनको बख्शा जा सकता है? वही फार्मूला ये सीमा हैदर अडॉप्ट कर रही है, हमारी भारत सरकार की जो है तारीफ़ कर रही है, और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की जो है वो तारीफ़ करके सिर्फ बचने का ढोंग कर रही है। लेकिन उसकी ना यहाँ वोट है, ना उसकी यहाँ सपोर्ट है। हम भारतीय हैं, अपनी भारत सरकार की तारीफ़ हम करेंगे। हमारे जो माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, ना केवल वर्ल्ड के नेता हैं, उनकी तारीफ़ हम करेंगे। हमारे अमित शाह जी हैं, जो एक जो है ना मजबूत नेता हैं, जो देश को चला रहे हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हम उनकी तारीफ़ करेंगे। हम भारतीय उनकी तारीफ़ करें। ये कौन है उनकी तारीफ़ करने वाली? ये तो तारीफ़ करना चाहती है अपने मकसद को हल करने के लिए, ताकि भारत में ये पैर जमा सके। तो इसकी तारीफ़ करने से उसके पैर नहीं जमेंगे। हम अपने नेताओं की तारीफ़ करेंगे, जो तारीफ़ के जो लोग काबिल हैं। और माननीय अमित शाह जी जो है वो काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो पूरे देश को उन्होंने एक तरीके से एक सांचे में पिरोया है। देश की सुरक्षा और देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को उन्होंने बनाए रखा है। तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा अमित शाह जी को, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए रात दिन एक किए हुए। अभी देखा आपने कि वो कश्मीर के अंदर गए और वहाँ जाकर के उन्होंने सारे हालात को समझा, और उसकी सारी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को दी, राष्ट्रपति जी को दी। वहाँ पर सारी कार्रवाई की और कर रहे हैं। तो हम तो अपने नेताओं की हम तारीफ़ करेंगे, आप तारीफ़ करोगे, हमारे देश की जनता करेगी। ये कौन होती है? इसको तो जितनी जल्दी जेल में डाला जाए उतना कम है, और जल्दी मैं इसकी बेल कैंसिल के लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ ऑनरेबल कोर्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक कंट्री को एक एंटिटी के साथ मत मर्ज करो। सीमा अगर किसी के साथ में रही है, वो उसकी इंडिविजुअल चॉइस है। को वापस जाना होगा तो आप क्या इजाज़त केवल इसी तरह, इसी नाम पर दे दी जाए कि उसका इंटेंट सही है, या उसको इस देश से बाहर भेजना होगा? इन तमाम सवालों के जवाब। देश से बाहर नहीं, जेल में भेजना है बस। देश से बाहर तो जाएंगी नहीं, जाना ही नहीं देना उसको जेल कटवानी है भारत की, जेल में भेजना है, जो उसने ब्रेक किया है हमारा कानून। मोमिन जी तो बिल्कुल तैयार हैं कि उसको जेल की हवा खिलवानी है। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।